रहमानिर्रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिलिसानि हबीबिहिल मुस्तफ़ा अलैहि तहय्युतु व सना व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पे जलवाबार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, काबिल क़द्र सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बुलंद आवाज़ से जवाब दीजिए अस्सलामु अलैकुम। तवज्जो इधर कीजिए, जितना अल्लाह को मंजूर था उतना इंतज़ाम हो गया। आइए हम तमामी हज़रात मिलकर अपने और सारी कायनात के आका और दाता हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुज़न्निबीन, अनीसुल गरीबीन, मुरादुल मुश्ताक़ीन, शम्सुल आरिफ़ीन, सिराजुस सालिकीन, मिसबाहुल मुक़र्रबीन, जाने आलमीन, ताहा व यासीन, अनीसे बेकसां, चारे साज़े दर्दबंदा, मालिके हफ्त आसमां, नाज़िशे हर दो जहां, सय्याहिला मकां, सरकारी नवा, रहमत आलम, नूर मुजस्सम, फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि बारका वसल्लम के मुक़द्दस बाज़मत पुरनूर दरबारे गुहर बार में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व शफ़ीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप अपनी निगाहों से देख रहे हैं मिंबरे पाक उलमाए किराम शोराए इस्लाम से भरा हुआ है। अभी के बाद दीगरे ना तो तकरीर के हवाले से आप सबसे मुलाकात करेंगे। थोड़ी तवज्जो उधर कीजिए, ये बज़्म नूर है, अदब की महफिल है। अगर आसानी से दस्ती टोपी दस्तयाब हो तो सर ढक लीजिए। बहुत सारे अहबाब ऐसे ही बैठे हुए हैं। आज ये बड़ी किस्मत की बात है। दुआ तो सब करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। लेकिन ये आका का करम, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीबे की बात है। आज खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना करम हुसैन साहब क़िबला के वालिद मोहतरम, उनकी वालदा मोहतरमा ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। आप दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके उमरा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बुलंद आवाज़ से कहिए आमीन। और हर मंजिलों को आसान बनाए, उनके सफ़र को आसान बनाए और वहाँ पहुँच करके जनाब हम लोगों के लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हमारे भेजने में शरीक रहे, उनको भी अपने अपने महबूब का घर दिखा दे। ठीक है ना? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की, हवा ये किधर की है। और बारगाहे रसूल का मकाम देखें कि 70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम, 70,000 सुबह हैं,
70,000 शाम यूं बंदगी ये जुल्फ रुख आठों पहर की है। जो एक बार आए दोबारा न आएंगे, जो एक बार आए दोबारा न आएंगे, रुखसत ही बारगाह से बस इस कदर की है। तड़पा करें बदल के फिर आना नहीं नसीब, तड़पा करें बदल के फिर आना नहीं नसीब, बेहुक्म कम मजाल परिंदे को पर की है। और मासूमों को है उम्र में सिर्फ एक बार बार, आसी पड़े रहें तो सला उम्र भर की है। फरिश्ते हैं उनको एक बार से दोबारा बारगाहे रसूल में आने की इजाजत नहीं है, लेकिन आप जैसे गुनहगार अगर रोजाना जाना चाहें, नबी का बाबे करम आपके लिए खुला हुआ। सुभान अल्लाह। जिंदा रहें तो हाजिरी ये बारगाह नसीब, मर जाएं तो हयाती अबद उम्र भर की है। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। आकुश सुना दे इश्क बोलो में ऐ रज़ा, मुश्ताक तबे लज्जते सोज़े जिगर की है। एक मतलब दो शेर तरन्नुम में समात फरमा लें। ये देखिए आगे कुछ कुर्सी खाली, अगर पीछे से लोग आगे आ जाएं तो अच्छा हो जाएगा। आ जाइए भैया, आगे आ जाइए। शेर समात फरमाएं। यकीनन उठेगी नजर धीरे धीरे, यकीनन उठेगी नजर धीरे धीरे, यकीनन उठेगी नजर धीरे धीरे। अरे मदीने का होगा सफर धीरे धीरे, मदीने का होगा सफर धीरे धीरे, मदीने का होगा सफर धीरे धीरे। और कुछ इस तरह जुड़ जाए उल्फत की लड़ियाँ, कुछ इस तरह जुड़ जाए उल्फत की लड़ियाँ, कुछ इस तरह जुड़ जाए उल्फत की लड़ियाँ। मदीना चले घर का घर धीरे धीरे, मदीना चले घर का घर धीरे धीरे। खुदा की कसम रोज़ तैबा पहुँचता, खुदा की कसम रोज़ तैबा पहुँचता, खुदा की कसम रोज़ तैबा पहुँचता। निकल आए गर बालों पर धीरे धीरे। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। आज
खुशी की कोई इंतहा नहीं है, न बच्चों के, न घर वालों के, न जाने वालों के, क्योंकि आज ये चहल ये पहल आखिर वजह क्या है? इतने उलमा बुलाए गए, आप लोग कसीर तादाद में हाजिर हो, वजह क्या है कि आज इतने लोगों का जम्मे गफीर है? तवज्जो दीजिएगा, इतने लोग इकट्ठा क्यों हैं? तो आपका जवाब होगा, फैजी मैंने सुना है कि आज अल्लामा करम हुसैन साहब के वालिद मेहमान बन रहे हैं। तो हमने कहा ये तो कोई नई बात नहीं है, इतनी उम्र में, इस जिंदगी में न जाने कितने बार वो मेहमान बने होंगे, मगर इतने उलमा कभी नहीं आए, इतनी आवाम कभी नहीं आई। कहने लगे आपको मालूम होना चाहिए, अभी तक जो इतना एहतमाम नहीं था, मेहमान बने मगर कभी बहन के मेहमान बने, मेहमान बने कभी बहदोई के मेहमान बने, मेहमान बने कभी मामू के मेहमान बने, मेहमान बने कभी खालू के मेहमान बने, मेहमान बने कभी दुनियादार के मेहमान बने, इसलिए कोई एहतमाम नहीं था। लेकिन आज जाने वाला दुनियादार का मेहमान नहीं है, अहमद मुख्तार का मेहमान है, परवरदिगार का मेहमान है। तो जैसा मेहमान वैसा इस्तकबाल, जैसा मेहमान वैसा एहतमाम। आज निस्बत देखिए, मेहमान तो बहुत बने, लेकिन अभी तक किसी किसी के मेहमान बनते रहे, और आज अपने रब के मेहमान बन रहे हैं, आज अपने आका के मेहमान बन रहे हैं। इसलिए ये एहतमाम है। अल्लाह तबारक व तआला इनके उमरा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, कह दीजिए आमीन। हजरात, कल जब ये घर से निकलेंगे तो मैं ये गुजारिश करूंगा, उस मुकद्दस सफर पर जाने वाले आप गुस्ल करने के बाद, नए साफ कपड़े पहनने के बाद घर में नफलों का एहतमाम कीजिएगा, मस्जिद में जा करके नफिल पढ़िएगा, और निकलते निकलते ललचाई नजरों से घर को भी देखना, ललचाई नजरों से आबादी को भी देखना, ललचाई नजरों से मदरसे को भी देखना, ललचाई नजरों से मस्जिदों को भी देखना, और सबके लिए दुआ करना, अल्लाह मैं किसी लायक नहीं हूँ, तेरा मेहमान हूँ, यही मेरे लिए काफी है। आज मेरी आबादी को तू आबाद रखना, मेरे घर को आबाद रखना, मेरी मस्जिद को आबाद रखना, मेरे मदरसे को आबाद रखना। आप दुआ दे करके जाएंगे, क्योंकि आज की घड़ी में आपसे ज्यादा किसी की दुआ कबूल हो ही नहीं, किसी की दुआ कबूल हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आप रब के मेहमान, हम आपके मेहमान हैं, आप रब के मेहमान, आप मुस्तफा जाने रहमत के मेहमान हो। आप दुआ करोगे तो अल्लाह ताला आपकी दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। और हदीस शरीफ में है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि 3 लोगों की दुआ कभी रद्द नहीं होती। ये मशहूर हदीस है। मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ, और माँ बाप की दुआ, अपने औलाद के हक में। इन 3 लोगों की दुआ कभी रद्द नहीं होती। मजलूम जो सताया हुआ आदमी है, वो जिसके लिए जो चाहे दुआ करे अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। मुसाफिर, मुतलक मुसाफिर, शरई मुसाफिर अगर पा लिया गया, पूरब गोरखपुर जाए समझो मुसाफिर हो गया, पश्चिम लखनऊ बाराबंकी तक जाए यहाँ से मुसाफिर हो गया, बम्बई जाए मुसाफिर हो गया, कानपुर जाए मुसाफिर हो गया। और सरकार फरमाते हैं कि जो मुसाफिर है, शरई मुसाफिर है, उसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। हजरात आप बताओ, अगर बम्बई का मुसाफिर दुआ कर दे तो उसकी दुआ कबूल हो जाए,
कानपुर का मुसाफिर दुआ कर दे तो उसकी दुआ कबूल हो जाए। लखनऊ जाने वाला अगर दुआ कर दे नागपुर के लोगों के लिए तो उसकी दुआ अल्लाह कबूल कर दे। बताओ, जो बंबई कानपुर लखनऊ के सफर पर जाए उसकी दुआ इतनी कबूल होती है, और जो मदीना के सफर पर जाए उसकी दुआ कितनी कबूल होगी, जो मक्का के सफर पर जाए उसकी दुआ कितनी कबूल होगी। आपका सफर बहुत बड़ा है, आप मक्का के मुसाफिर हैं, आप मदीना के मुसाफिर हैं, सबको दुआएं दे करके ही जाइए। हम लोग ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके सफर को आसान फरमाए और आपकी उम्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। लेकिन आप सबके लिए दुआ करेंगे, जिसके लिए जो दुआ करेंगे अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाएगा और इंशाअल्लाह उसको भी उस बारगाह की हाजिरी नसीब होगी। आपको मेरे वालिद दाखिल हैं, हम आपको क्या तंबीह कर सकते हैं, क्या कुछ बता सकते हैं, लेकिन चूंकि उम्र का लिहाज नहीं है, इस मंबर का लिहाज करना तो पड़ेगा। आज चाहे हज की बात हो, चाहे उमरा की बात हो, आदमी सिर्फ और सिर्फ ये सोच करके उमरा और हज करे कि मैं अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूं, नागपुर को दिखाने के लिए नहीं, गुलरिहवा को दिखाने के लिए नहीं, कुर्बो जवार को दिखाने के लिए नहीं। मैंने 1,00,000 2 लाख खर्च किया है तो इसलिए नहीं कि कोई मुझको छोटा हाजी कहे या बड़ा हाजी कहे, नहीं, बल्कि उसकी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं अपने रब की रजा के लिए उमरा करने जा रहा हूं। कोई मुझे हाजी कहे या ना कि इसकी परवाह नहीं है, कोई मुझे उमरा करने वाला कहे या ना कि इसकी परवाह नहीं है, मेरा रब मुझको हाजी कह दे, मेरे लिए किस्मत की बात है और मेरे लिए सादत की बात है। और दूसरी बात ये कि आपका सफर बहुत बड़ा, वापस आने के बाद देखिए, दौलत का कमा लेना ये कमाल की बात नहीं है, दौलत का बचा लेना ये कमाल की बात। हुकूमत हासिल कर लेना ये कमाल की बात नहीं है, हुकूमत का बचा लेना ये कमाल की बात है। आज उमरा पर चले जाना या हज पर चले जाना ये कमाल की बात नहीं है। आने के बाद ऐसा कोई काम ना करे जो हज के दामन पर दाग बन जाए, उमरा के दामन पर दाग बन जाए, बल्कि अपने को गुनाहों से, झगड़ों से, लड़ाइयों से, फसाद से इस तरह बचाए ताकि लोग कहें कि हाँ ये हज करके आया। कितना है और लड़ाई हज करने के बाद आपकी नमाज ना छूटे, आपका तकवा ना छूटे, आपका रोजा ना छूटे, आपसे कोई फर्ज ना छूटे, आपसे कोई नफिल ना छूटे, आपसे कोई सुन्नत ना छूटे। जब इस तरह आप आने के बाद इबादतों के पाबंद हो जाएंगे और नमाज में पेश नजर आएंगे तो समझ लीजिए कि आपका उम्रा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया, आपका हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। तो आने के बाद उमरा पर जाने वाले हजरत या उमरा पर जाने वाले खुश नसीब इस बात का ख्याल रखेंगे कि कोई ये ना कह के आए कि पैसा मिटाए चला, पैसा बहा के चले आए। अगर आप जाने से पहले 10 आना इबादतों की पाबंदी करते रहे तो आने के बाद मुकम्मल 16 आना की पाबंदी कीजिए। आने के बाद पूरे रुपए भर पाबंदी कीजिए ताकि लोग कहने पर मजबूर हो जाए कि एक वो भी गया था और ये भी गए हैं, देख लो दोनों में कितना फर्क है। तो किसी दौलत का कमा लेना, हज या उमरा पर चला जाना ये कमाल की बात नहीं है, उस दौलत की वापसी के बाद हिफाजत कर ले जाना ये कमाल की बात। अल्लाह ताला आपकी उमरा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हजरत अल्लामा रमजान अली साहब ने जो वक्त दिया था, सदर जलसा है, वो वक्त भी हो गया, तबीयत खराब है। आने के बाद या किसी मौके पर अगर याद किया तो इसकी जो भी फजीलतें हैं, अभी तो मैं उस दुनिया में गया ही नहीं,
बयान करूंगा। ये चंद जुमले थे, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। किस परेशानी, किस मुसीबत में, किस माहौल में बच्चों ने आपको ये शहादत अता करवाई, ये घड़ी दिखाई, उनके लिए भी आप दुआ कीजिए, उलमा के लिए भी दुआ कीजिए, आवाम के लिए भी दुआ कीजिए। ये महफिल नूर जिंदाबाद, हम और आप पाइंदाबाद। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।